अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति को कोई गहरा गुस्सा आ गया हो। हवा में नमी थी और हर तरफ सिर्फ बारिश की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। इस अंधेरी और तूफानी रात में सोहनपुर गांव के मशहूर वैद्य सुखदेव अपने घर के अंदर बैठे थे। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। आसपास के गांवों में जब भी कोई बीमार पड़ता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। इस समय वह घर के अंदर बैठे हुए भी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक बार दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद कर दें। तभी किसी ने उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वैद्य सुखदेव के मन में एक सवाल आया, इस तूफान में कौन आ गया? उन्होंने सोचा, क्या दरवाजा खोलना ठीक होगा? वैद्य महाशय, ओ वैद्य महाशय, क्या आप अंदर हैं? मैं बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूं। वैद्य समझ गए कि कोई जरूरतमंद है जो उन्हीं को बुला रहा है। उन्होंने सोचा, यह आवाज आसपास के किसी व्यक्ति की नहीं लग रही है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा जो केवल एक धोती पहने हुए था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। अरे तुम कौन हो? इतनी रात और इस तूफान में क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। वैद्य महाशय, मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। ये कहते हुए वह आदमी वैद्य के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। वैद्य ने महसूस किया कि उसके दोनों हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वैद्य ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच ली। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो, क्या हुआ बताओ मुझे। वैद्य महाशय, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी बेटी को? उसे काला बुखार हो गया है वैद्य महाशय। आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन कहाँ जाना होगा? इस तूफान में मैं अभी कैसे जाऊं? तुम अभी जाओ और कल सुबह आना। मैं कल सुबह तुम्हारी बेटी को देखने आऊंगा। नहीं नहीं वैद्य महाशय, कृपया अभी चलिए। मेरा घर नयनपुर में है, बस यह 3 गांव बाद। लेकिन इस तूफान और बारिश में इतनी रात को कैसे जाऊं? उसकी आप चिंता मत कीजिए। नदी के घाट पर मेरी नाव बंधी है, मैं खुद आपको अपनी नाव से ले जाऊंगा। आप बस चलिए कृपया। अच्छा ठीक है, रुको, मैं घर से एक छाता और अपनी दवाओं का बक्सा लेकर आता हूं। वैद्य सुखदेव अपने घर से छाता और बक्सा लेकर आए और उस तूफानी बारिश में उस आदमी के साथ चल दिए। चारों तरफ घना अंधेरा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक पतली कच्ची सड़क पर वह उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे जो आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। वैद्य के मन में एक डर सा बैठ गया। वह थोड़ा कांपने लगे। इस तूफान में इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? आइए, वह देखिए, घाट पर मेरी नाव बंधी है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो। वे दोनों चलते चलते नदी के घाट पर पहुंच गए। नाव में बैठ जाइए वैद्य महाशय। कैसे बैठूं? अरे इतनी अंधेरे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या करें अब? कृपया थोड़ी तकलीफ कीजिए। वैद्य सुखदेव जैसे तैसे उस आदमी की नाव में बैठ गए। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी और बादल गरज रहे थे। इतना अंधेरा था कि ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था। किसी गीदड़ या कुत्ते की आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी वह आदमी बोला, वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वह मेरी इकलौती बेटी है। देखो, मैं तुम्हारी बेटी को देखे बिना कुछ कह नहीं सकता, पर अगर बुखार बहुत बढ़ गया तो मैं शायद उसे बचा नहीं पाऊंगा। ऐसी बात मत कीजिए वैद्य महाशय, वह मेरी इकलौती बेटी है। उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। एक ही जगह बैठे बैठे वैद्य को थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। कुछ देर बाद उन्होंने अंगड़ाई तोड़कर आंखें खोली तो देखा कि वह अभी भी नाव में ही बैठे हैं और नाव भी अभी भी नदी के बीच में ही है। अरे मैं अभी तक नाव में ही बैठा हूं? माछी, और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? वैद्य सुखदेव नदी के बीचों बीच नाव पर चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो बोलो, ये आदमी अचानक चुप क्यों हो गया? तभी एक जोरदार बिजली की चमक नाव पर पड़ी और वैद्य सुखदेव ने देखा कि नाव में कोई माछी नहीं है, बस चप्पू अपने आप चल रहा है। वह डर के मारे चीख पड़े। ये क्या? माछी कहाँ गया? नाव में तो कोई नहीं है, तो ये चप्पू ऐसे अपने आप कैसे चल रहा है? नहीं नहीं, मैं ये सब क्या देख रहा हूं? इस तूफान में, बीच नदी में, कोई नहीं है नाव में। मैं अकेला बैठा हूं और मेरी आंखों के सामने वह अपने आप चलने वाला चप्पू। ये क्या हो रहा है? और अभी तो वह आदमी मुझसे बातें कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है?
तो क्या? ठीक उसी वक्त एक जोरदार हंसी सुनाई दी। कौन है ये? कौन हंस रहा है ऐसे बीच नदी में? हंसी की आवाज और भी तेज लगने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी एक और बिजली की चमक में वैद्य ने देखा कि अब चप्पू चला रहा है। वह कौन है ये? नहीं, अरे पहचाना नहीं? अब तू मुझसे बच नहीं सकता। नहीं। कौन हो तुम? मैं गोपाल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा आज। बहुत दिनों बाद यह मौका आया है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। नहीं, कभी नहीं। डर के मारे वैद्य सुखदेव की दिल की धड़कन जैसे दोगुनी हो गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ऐसे हालात का सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। तूने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों गलत दवा देने जाऊंगा तुम्हारी बीवी को? तूने मारा है मेरी बीवी को। याद कर। कब? याद कर। ठीक ऐसे ही एक तूफानी रात में वैद्य सुखदेव अपने घर पर थे। इस तूफानी रात में फिर कौन आ गया? मैं गोपाल हूँ, वैद्य महाशय। सोहनपुर से आ रहा हूँ। दरवाजा खोलकर वैद्य सुखदेव ने पूछा, क्या चाहिए इस तूफानी बारिश में इतनी रात को? वैद्य महाशय, दया कीजिए, मेरी बीवी को बचाइए। क्यों? क्या हुआ तेरी बीवी को? मेरी बीवी बड़ी बीमार पड़ी है वैद्य महाशय। आप कृपया चलिए। अभी कहीं जाना मुमकिन नहीं है। अभी घर जा, मैं कल सुबह देखूंगा। इस बारिश में मैं अभी कहीं नहीं निकलने वाला। नहीं, कल सुबह नहीं। कृपया आप अभी चलिए वैद्य महाशय। उफ, क्या मुसीबत है यार। ठीक है। फिर तू अपनी सोई आंखों से घर के अंदर से एक दवा का बक्सा और एक छाता ले आया। फिर मैं अपनी नाव से तुझे मेरे घर तक ले गया था, लेकिन तूने मेरी बीवी को गलत दवा देकर उसे मार डाला। नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं क्यों गलत दवा देने जाऊंगा तुम्हारी बीवी को? क्योंकि वह थी एक अंधेरी रात। तूने एक दवा देने की जगह दूसरी दवा दे दी थी। बाद में मैंने एक और वैद्य को दिखाया वह दवा, और उसने ही मुझे बताया कि तूने मारा मेरी बीवी को। तुझे भी मैं आज खत्म कर दूंगा। यह कहकर गोपाल अपने भयानक रूप में वैद्य सुखदेव की तरफ आगे आया। उसने अपने सख्त हाथों से वैद्य सुखदेव का गला पकड़ लिया। कोई मुझे बचाओ। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। यह कहकर गोपाल ने वैद्य सुखदेव का गला जोर से दबा दिया, जैसे ठंडे हाथों ने एक ही झटके में वैद्य सुखदेव की सांसें बंद कर दी। आखिरकार जब वैद्य सुखदेव की हालत बहुत खराब हो गई, तब गोपाल ने उन्हें नदी के पानी में फेंक दिया, और फिर गोपाल और उसकी नाव बीच नदी में कहीं गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं दिखा। इधर वैद्य सुखदेव उस गहरी नदी के पानी में हाथ पैर मारते मारते बिल्कुल थक चुके थे और अब और नहीं सह सकते थे। जब वह लगभग बेहोश होने ही वाले थे, तब दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। अरे, उस बीच नदी में कोई डूब रहा है क्या? कौन है वहां? रमेश माछी तेजी से नाव चलाकर वैद्य सुखदेव के पास आ पहुंचा। रमेश सोहनपुर गांव का ही मछुआरा था। वैद्य को देखते ही वह पहचान गया। अरे, यह तो वैद्य महाशय हैं। लेकिन आपकी यह हालत किसने की? उठिए, नाव में बैठिए, मेरे हाथ पकड़ लीजिए, जोर से, थोड़ा संभल कर। सांस लेकर वैद्य सुखदेव ने सब कुछ रमेश को बता दिया। आप गोपाल की नाव में बैठे थे। वह तो आज से करीब 7 साल पहले ही मर गया था। जब उसकी बीवी मरी, उसके बाद गोपाल की बेटी भी मलेरिया से उसके 7 महीने बाद ही मर गई। बहुत बचाने की कोशिश की, पर बचा नहीं सका, और गोपाल बेचारा गम के मारे शायद आत्महत्या कर लिया था। सचमुच आज आप बहुत बड़े खतरे से बच गए हैं। आइए वैद्य महाशय, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, और कभी इस रात के अंधेरे में, चाहे कितने भी जरूरी क्यों ना हो, आप अकेले इधर नहीं आइएगा। हाँ, यह बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा।